क्या रेजिन आर्ट करना आपको भी हार्ड लगता है? तो आज मैं आपको इस टेबल को मेकओवर करके रेजिन आर्ट के साथ ट्रांसपेरेंट मिरर आर्ट भी बताऊंगी। बिल्कुल ही इजी और बिल्कुल ही आसान तरीका से आप भी अपने घर के किसी टेबल को मेकओवर कर सकते हैं। मैं सरिता स्वागत करती हूँ सरिताज क्रिएटिव स्टूडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इस तरह के 4 ट्रांसपेरेंट मिरर ले लिए हैं और साइज बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रेजिन करना बहुत ही हार्ड लग रहा है या फिर मिरर आर्ट करना आपको हार्ड लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो सबसे पहले मैंने मिरर आर्ट वाले पेंट ले लिए हैं और उसके बाद मैंने लाइनर ले लिया है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने मिरर ले लिया है ट्रांसपेरेंट और मैंने मिरर के ही शेप का एक प्लेन पेपर पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है। आप भी इस तरह कर लें, नहीं तो फिर आप गूगल या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं और उस पेपर को मिरर के नीचे रख दीजिए जिससे कि आउटलाइन करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और इस तरह से आप सारे पिक्चर के आउटलाइन कर लें। और सभी पिक्चर के आउटलाइन हो जाने के बाद आप उस पिक्चर में आप कलर फिल करें। आपको जो कलर पसंद है आप उसे फिल कर सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार कलर ले लें और बिल्कुल आउटलाइन के अंदर ही उसे फिल करें। और इसमें ब्रश की साइज जो है वो आप पतली वाली लें, 0 नंबर की ब्रश आती है वो आप ले लें जिससे कि फिल करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आउटलाइन के बाहर जो है कलर वो ना जाए। और सभी पिक्चर को फिल कर लेने के बाद इसे सूखने दे दें। और इस तरह से मैंने चारों मिरर पे पिक्चर ड्रॉ करके और सभी को फिल करके सूखने के लिए दे दिया। और देखिए इस तरह से मेरे चारों मिरर तैयार हो गए। चारों पे मैंने पिक्चर बना करके सूखने के लिए दे दिया था और इस तरह से देखिए मेरे चारों मिरर पे फूल बना करके मैंने रेडी कर लिया और ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से रेडी हो गया। उसके बाद मैंने मोल्ड ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी एक पतली सी डोरी बनाएं। और हाँ, याद रखिएगा मोल्ड को आप उतनी ही एक बार में मिक्स करें जितनी आपको जरूरत है, नहीं तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं जिससे कि आपके मोल्ड बर्बाद भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने फेविकॉल ले लिया और जिस टेबल को मुझे मेकओवर करना है उसके किनारे मैंने फेविकॉल लगा करके जो मैंने मोल्ड की अभी डोरी बनाई थी वो उसके ऊपर किनारे से चिपका देना है। और इस तरह करके टेबल के चारों कोना में अच्छे से डोरी को चिपकाना है। और चारों कोना में अच्छे से चिपका देने के बाद हल्का सा नाइफ के सहायता से मैंने इसमें थोड़ा सा डिजाइन किया है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरह से मैंने चारों कोना पे जो मैंने अभी डोरी बना करके मोल्ड की लगाई थी उसे मैंने डिजाइन बना करके इसे भी सूखने के लिए छोड़ दिया। और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख करके तैयार हो गया। और अब मैं रेजिन ले लूंगी। मैंने ये वाली रेजिन ली है, इसकी रेशियो 1/2 है। अगर आप एक ढक्कन रेजिन ले रहे हैं तो 2 ढक्कन आप इसमें हार्डनर मिलाएं और इसे आप एक पेपर वाले कप में मिलाएं, नहीं तो आप जिस भी कप में या कांच वाले में मिलाएंगे वो आपके बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो मैंने इसमें हमेशा से इसी में मिलाया है। तो इसी में मैंने इसमें रेजिन मिलाया और इसे रेजिन को भी बहुत ही अच्छे से कम 1 मिनट तक मिलाते रहना है। बहुत ही अच्छे से मिल जाने के बाद इस टेबल पे साइड से धीरे से डाल करके चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। बिल्कुल ही एक जैसा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप देख करके उसे बिल्कुल ही बराबर करें, बिल्कुल समतल जगह में रखें जिससे कि ये बिल्कुल बराबर हो।
और जो मैंने कांच वाले फूल अभी तैयार किए थे उसे मैंने टेबल के बीच में रख दिए हैं। और अभी मैंने रेजिन कम ही डाला है, अभी मैं बहुत ज्यादा रेजिन नहीं डालूंगी। कम डालने का ये है कि जो मैं इसमें अभी मिरर चिपका रही हूँ वो बिल्कुल अच्छे से जब चिपक जाएंगे फिर मैं ऊपर से डालूंगी। तो फिर मैंने वो चारों मिरर को सेट करके बीच में भी मैंने छोटे वाले कट मिरर बीच में डाले हैं और किनारे से मैंने छोटी छोटी मोतियां डाल दी है गोल्डन कलर की, इस तरह से। आपको जो डिजाइन पसंद हो आप वैसे इस टेबल को सजा सकते हैं। इस तरह से देखिए गोल्डन वाली मोतियां डाल देने के बाद ये और भी खूबसूरत दिखने लग गई। और उसके बाद इसे आप बिल्कुल सूखने के लिए 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए मैंने जो गोल्डन वाली इसमें मोतियां डाली थी उसके कलर फेड हुए, जिसकी वजह से ये मेरे किनारे किनारे कलर भी आ गए हैं और कुछ नया ही लुक बन करके तैयार हो गया। उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से सूख जाए तो फिर मैंने रेजिन तैयार किया, रेशियो बिल्कुल सेम है। और इसके ऊपर से फिर से रेजिन डाल करके इसे बहुत अच्छे से कवर कर देना है। लेकिन याद रहे जब तक पहला वाला रेजिन ना सूखे तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना है। जरूरी नहीं है कि 24 घंटा में वो सूख ही जाए, वो कभी कभी 2 से 3 दिन भी ले लेता है सूखने में। ये आपके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और आपके घर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसे भी जो मैंने अभी रेजिन डाला है इसे बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है और इसे भी किसी समतल जगह पे रख करके सूखने के लिए दे देना है। ये देखिए मेरा बिल्कुल एक जैसा मैंने फैला लिया है और ये देखिए मेरा अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, रेजिन बिल्कुल हार्ड हो गया है। और ये देखिए मेरा टेबल का मेकओवर भी हो चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरा ये टेबल का मेकओवर आपको कैसा लगा। और इस तरह से आप अपने किसी भी फ्लावर पॉट को बीच में रख करके टेबल सजा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ फिर कुछ नया लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ट्राई जरूर करना।